हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने सम्मेलन की संक्रियाओं के गुणधर्म पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 नियम पढ़े थे। एक वर्ग सम नियम था और सहचार नियम, तत्समक नियम और एक तुम्हारा क्रम विनिमय नियम। तो ये हमने 4 पढ़ लिए थे। ठीक है, आज ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो है ये लिखा हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ये इसमें बोला है समुच्चयों के सम्मेलन का साचार नियम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, देखो यदि हमारे पास में 3 समुच्चय हैं ए बी सी, ये आपको दिख रहे होंगे लिखे हुए, ए बी सी 3 समुच्चय हैं, तो बोला है तो सिद्ध करो कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर, ये सहचार्य नियम है, ये हमने कल पढ़ लिया था। तो इसका आज प्रूफ देखेंगे। देखो वर्ग सम का प्रूफ बहुत सिंपल है, वो आप कर लेना, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। आज हम इसको करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको ध्यान अच्छे से करना है। अच्छा देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 2 सेट दिखाने हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर 2 हमें सेट दिखाने हैं कि ए बराबर बी होगा। ठीक, अगर हमें ऐसा दिखाना है तो हमें ए को बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और बी को ए का सबसेट दिखाना पड़ेगा। भाई ऐसे ही तो हम करते थे कि अगर ये इसका सबसेट हो जाए और ये मतलब ए बी का सबसेट हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, यानी उपसमुच्चय हो, तो ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ये आप अगर आपने नहीं पता आपको तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जब भी हमें 2 समुच्चयों को बराबर दिखाना हो या 2 चीज़ों को समुच्चय में बराबर दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का उपसमुच्चय दिखा देते हैं। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमको दिखाना है। यानी ये वाली पहली चीज़ इसको सबसेट दिखानी पड़ेगी और फिर ये वाली चीज़ इसकी सबसेट दिखानी पड़ेगी। और सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है कि अगर ए बी का, यानी ये बोला है ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे अवयव बी में होंगे। क्लियर, ए के सारे अवयव बी में होंगे। ये उपसमुच्चय की कंडीशन ही आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे लिखते जाइए, माना कि एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी समुच्चय का एक अवयव है, एक अवयव है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये इसमें कोई अवयव होगा एक्स, वो मैंने मान लिया कि जो एक्स है वो मतलब इस वाले सेट का अवयव है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसलिए एक्स अगर इसका अवयव है तो इसमें ये बिलोंग करेगा, यानी इसमें होगा ए यूनियन सी। अब देखो हमने यूनियन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर एक्स, ये इसको एक सेट मानो और इसको, यानी एक्स इसके और इसके यूनियन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो तुम्हारा ए यूनियन बी यानी इसमें होगा, या एक्स तुम्हारा सी में होगा। क्लियर भाई, यूनियन में ये यूनियन देखो, अभी ये मत देखना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। देखो मैं इधर बता देता हूँ कि अगर मैंने पढ़ा था कि एक्स ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में होगा या एक्स तुम्हारा बी में होगा। ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए कोई सेट मान लो, तो दो मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों के यूनियन में एक्स जा रहा है, तो एक्स या तो इसमें होगा या सी में होगा। यही चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो कि अगर एक्स इन दोनों के यूनियन में है, तो एक्स या तो तुम्हारा ए में होगा, ठीक है, या एक्स तुम्हारा बी में होगा, या एक्स तुम्हारा सी में होगा। क्लियर, अच्छा, अब इसको थोड़ी देर के लिए अलग लिखो और या यहाँ पर लगा दो और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, एक्स यूनियन बी या एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो कि एक्स बिलोंग्स टू ए, या अब देखो इसको, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस वाली चीज़ को,
एक्स या तो बी में होगा या सी में होगा, या बी में होगा या सी में होगा। यानी अगर मैं बी यूनियन सी लिख देता हूँ तो एक्स इन दोनों में इसमें आएगा, यस और नो, ये बताओ भाई। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स या तो बी में होगा या एक्स सी में होगा। तो या का मतलब क्या है कि यहाँ पर यूनियन लिखा है। देखो जहाँ पर या लिखा हो वहाँ पर यूनियन होता है, जहाँ पर और लिखा हो वहाँ पर इंटरसेक्शन होता है। वो मैं अगले बताऊँगा आपको, आप यूनियन वाला समझो। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्स या तो बी में होगा या एक्स सी में होगा। तो यहाँ पर यहाँ से समझो कि अगर यूनियन में है तो एक्स या तो ए में होगा, एक्स या तो बी में होगा। यहाँ पर लिखा है कि एक्स या तो ए में है या या तो बी में है या सी में है। इसका मतलब है एक्स इन दोनों के यूनियन में है। क्लियर? अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए, या इसको मैं अलग से लिख लूँ, ये एज इस वाली ब्रैकेट बंद कर ले रहा हूँ, एक्स बी यूनियन सी। ठीक है? अच्छा, इसको मैं देखो एक्स या तो तुम्हारा ए में है या एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर लो। क्लियर? अच्छा, अब देखो क्या लिखा है कि एक्स या तो ए में है या इसमें है। इसको थोड़ी देर के लिए कुछ साइड मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ अलग मान लो, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं बी यूनियन सी बराबर एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कैपिटल एक्स, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ये आपको ये वाली जो लाइन लिख रहा हूँ ये लिखनी नहीं है एग्ज़ाम में, मैं बस आपकी समझने के लिए मान रहा हूँ कि एक्स या तो तुम्हारा एक्स में होगा। अब देखो ये एक साइड दिख गया, एक्स या तो ए में है या एक्स में है। इस वाली लाइन को लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, मैं पहले ही बता दूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। मैंने एक्स इसलिए लिख दिया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि एक्स तुम्हारा या इसमें है या इसमें है, यानी एक्स ए यूनियन एक्स में है। क्लियर? एक्स किस में है? देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स या तो ए में है या एक्स में है। इसका मतलब क्या है? एक्स इन दोनों के यूनियन में होगा। अब देखो ये दोनों लाइन, ये भी लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है? यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन। अब एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एक्स की जगह देखो बी यूनियन सी लिखा है, तो बी यूनियन सी लिख दो। क्लियर? आपको ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखनी है, ये वाली, यहाँ से ये वाली लाइन। क्लियर? तो देखो हम x किस में मान के चले थे? हम x मान के चले थे, हम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और यूनियन सी, और हमने देखा किस में दिया है, यानी x इसमें है तो इसमें है। इसका मतलब ये क्या, ये इसका सबसेट बन गया भाई। इसमें भी है x, अगर तुम्हारा a में है इसका मतलब है कि x तुम्हारा b में भी होगा। इसका मतलब क्या है कि a b का क्या है, सबसेट है भाई। ऐसे ही तो लिखते थे हम कि अगर x b का सबसेट है तो x तुम्हारा अगर हम a में मान के चल रहे थे यानी x b में भी होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x हम इसमें मान के चले थे, हमने इसमें दिखा दिया कि इसमें भी है। इसका मतलब क्या, देखो ये वाली लाइन ध्यान से लिखना। इसका मतलब क्या है कि a यूनियन b और यूनियन सी, ये सबसेट हो गया किसका, एक्स ए बी यूनियन सी का। क्लियर? ये वाली लाइन को नोट कर लो और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है? इसको हमने कौन सी मान ली, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स इसमें मान के चलेंगे, हम इसमें दिखा देंगे, फिर ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा, यानी एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है? अब देखो एक्स हम इसमें मान के चल रहे हैं। ठीक है? अभी हमने उसमें मान के चला था तो हमने उसको इसका सबसेट दिखा दिया था। ठीक है? अब हम इसमें मान के चल रहे हैं। अब देखो वही चीज़ सेम टू सेम डिट्टो आपको कॉपी करते जाना कि x अगर इसमें है तो इसका मतलब क्या है कि x a में भी होगा या x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक? अच्छा, अगर x a में है तो या, अब देखो इनके यूनियन में जा रहा है तो यानी x या तो b में होगा या x तुम्हारा c में होगा। क्लियर? अच्छा, अब x तुम्हारा इसमें है तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख लो, या x बिलोंग्स टू b, इन दोनों को एक साथ लिख लो और इसको अलग से ऐसे करके लिख देना। ठीक है? अब देखो x या तो इसमें है या b में है, इसका मतलब x तुम्हारा a यूनियन b में होगा या x बिलोंग्स टू c। अब देखो x या तो इसमें है या इसमें है। अब मैं वो वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, इसको x मानूंगा। आप डायरेक्ट समझ लेना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अब x या तो इसमें है या इसमें, इसका मतलब क्या है कि x ये वाला लिख लो a यूनियन b, और यहाँ पर यह लिखा तो यूनियन x तुम्हारा c। क्लियर? अब हम x देखो इसमें मान के चले थे, इसमें हमने पहुँचा दिया इसमें,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x यानी तुम्हारा A यूनियन B यूनियन C, ये तुम्हारा सबसेट होगा किसका, A यूनियन B यूनियन C। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देख लो, समीकरण 1 व 2 से, एक क्या थी देखो, एक मैं यहीं पर लिख देता हूँ। एक हमारे पास में क्या थी कि जो A यूनियन B था, ये सबसेट किसका था, A यूनियन B यूनियन C का। ठीक है, ये समीकरण तुम्हारे पास में कौन सी थी, ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर कौन सी है, 2। इन दोनों को मिलाओ, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। ठीक, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इसको ऐसे करके सिद्ध करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से स्टेप ध्यान रखना है कि यूनियन में क्या होता है। क्लियर, आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले हम लोग सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सर्वनिष्ठ क्या होता है, कैसे करके उसको निकालते हैं। क्लियर, चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।